गाइस एक और की प्रिपरेशन देख लेते हैं। हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड, ये होता क्या है? ओके गाइस, क्लियर है बच्चों? इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे होती है उसको देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड लो या डेरिवेटिव्स लो उसके, जैसे एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड प्लस NH2OH प्लस NH2OH क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। दैट गिव्स हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड्स। कि जब हमने इतनी सारे कर लिए, एजाइड तक देख लिया, तो ये भी कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? फाइन। देखो गाइस, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। पहले एसिड के साथ, एसिड प्लस NH2OH। ये NH2OH यहाँ पे किसकी तरह ऐड कर रहा है? इट विल अटैक कार्बन। हाँ है ना बच्चों? ये कार्बन को अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, बॉन्ड रिफॉर्म होगा C के साथ, और हमारा OH बाहर निकल जाएगा। तो यहां से H बाहर गया, यहां से OH बाहर गया। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? R, C डबल बॉन्ड O, NHOH प्लस H2O। फाइन गाइस, अगर एसिड लिया तो एसिड हैलाइड भी देगा रिएक्शन। इस बार क्या बाहर निकलेगा बच्चों? हाँ, मतलब यू विल गेट HCl। हाँ है ना बच्चों? एस्टर लोगे तो बाहर क्या निकलेगा? ये तो सब में ही बन रहा है। यहां से H जाएगा, यहां से R-O बाहर जाएगा, तो यू विल गेट R-OH। पैटर्न सिंपल है बच्चों। एनहाइड्राइड, ट्रीट इट एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। एक एसिड से रिएक्शन करवा दो, दूसरा एसिड एज साइड प्रोडक्ट। फाइन गाइस, अमाइड भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे बच्चों? और एक और तरीका है प्रिपेयर करने का। गाइस तुम्हें याद है अमीन में जब हम HNO2 डालते थे क्या होता था? कोई बताएगा मुझे, किसी को याद हो? RNH2 में HNO2 डाल दिया, HNO। हाँ बेटा, ट्राई टू रिमेम्बर। जैसे एनिलीन लिया, उसमें HNO2 डाला, क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। एनिलीन में HNO2 डालते थे, क्या बनता था? डाइजोनियम सॉल्ट। अमीन्स में अगर हम यही काम करेंगे तो अगेन तुम्हारा डाइजोनियम आयन बनेगा, उसके बाद N2 बाहर जाएगा, R प्लस बनेगा, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ROH बनेगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? पैटर्न इसका भी वही है। यहां से पहले N2 प्लस बनेगा, बाहर जाएगा, उसके बाद वाटर का अटैक होगा, एंड यू विल गेट योर हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड। पैटर्न याद रखा करो बच्चों, जो हमारा पैटर्न वहां पे था वही यहाँ पे है। पहले N2 प्लस बनाया, N2 को बाहर फेंका, R प्लस बनाया, मतलब जो हम RNH2 में करते थे, और फिर वाटर का अटैक करवा के ROH बनाया। तो यहाँ पे भी हमने ये जो NH2 है, इसका N2 बनाया, N2 बाहर चला गया,
प्लस चार्ज आ गया, उसके बाद वाटर ने अटैक करके ये बना दिया। क्लियर है बच्चों? गुड, वी आर डन, वी आर डन विद द प्रिपरेशन गाइस। ठीक है ना? अब आते हैं रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है क्लीरेशन, एस्टर, कंडेंसेशन। गाइस देखो, इसमें हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं एस्टर के। ये एल्डोल टाइप चलता है बच्चों। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर लिया। एस्टर शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, and these molecules condense together in presence of base, in presence of base। बेसिक हमने मीडियम लिया, जैसे NaOMe या NaOET। इसको EDO Na भी लिखा हो सकता है। ओके गाइस, तो डोंट वरी अबाउट इट, फाइन। NaOED इज सेम एज EDO Na, फाइन। क्लियर है गाइस? टू गिव, व्हाट डज इट गिव? बीटा कीटो एस्टर and a molecule of alcohol, and you get a molecule of alcohol बच्चों। बीटा कीटो एस्टर एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल बच्चों। क्लियर है गाइस? एक काम करते हैं, रिएक्शन देखते हैं, बेटर फील आएगी। पहले काम करते हैं, हम CSeCOET लेते हैं। बेसिक मीडियम लिया हमने, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? क्या लिया? NaOET ETOH। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? ये क्या करेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज बेस, एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ले जाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? कार्बन आयन। एंड यू नो इट इज स्टेबलाइज्ड, राइट? बन जाता है। आइडिया इज स्टेबलाइज का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये बन जाएगा आसानी से। फाइन बच्चों, अब इसमें हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे CSeCO OET का। ओके गाइस, अब ये बंदा यहां पे जाके अटैक करेगा। क्या बनाएगा बच्चों? ये O- बना देगा। यहाँ पे OET रख देते हैं, और ये आ गया CH2C डबल बॉन्ड OET। क्लियर है गाइस? अब हमें पता है ये बॉन्ड रिफॉर्म होगा, बहुत बार देखा हुआ है, हाँ है ना बच्चों? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में ये नॉर्मल है। और वापस डबल बॉन्ड O बनेगा और ETO- बाहर निकलेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? तो क्या बनेगा हमारा? यू आर गेटिंग बीटा कीटो एस्टर, जो मैंने लिखवाया था ना बच्चों, बीटा कीटो एस्टर बन गया हमारा। फाइन गाइस, यहां में मैं एक चीज बता दूं, हमारा क्या बना? ETO-। बनाया नहीं बना बच्चों? बताओ गाइस, बना या नहीं बना ETO-। अब हम क्या करते हैं, पे अटेंशन गाइस, ये जो ETO- है, एक्चुअली दिस इज अनस्टेबल, यू नो दैट, हाँ है ना बच्चों? तो एक्चुअली ये नहीं बनता, मतलब ये नहीं बनता, मतलब ये इसी फॉर्म में नहीं रहता। ये क्या करेगा बच्चों? ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एक और लेके जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो व्हाट यू एक्चुअली गेट इज दिस। इनिशियली क्या बनेगा बच्चों? ETOH ये बनता है। तो आइडिया क्या है, अगर तुम्हारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीन है, बेस्ट है, हाँ है ना बच्चों? अभी जो हमारे पास था, जब हमने मॉलिक्यूल लिया था, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? तीन थे। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, एक तो हमारा पहले ही निकल जाना है,
कार्बन आयन बनाएगा। और डू यू रियलाइज एक और तुम्हारा हाइड्रोजन ETO माइनस जो RO माइनस बाहर निकला वो ले गया। तो आइडिया ये है कि 2 अल्फा हाइड्रोजन होना इज मस्ट। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो गाइज हमारा इस फॉर्म में जाके वो अटक जाएगा। अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन था वो तो ले गया, कार्बन आयन बना दिया, अटैक हो गया, तो यहां पे अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। अगर ओरिजिनली एक था तो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एंड ETO माइनस या RO माइनस जो भी बनेगा दैट इज अनस्टेबल। तो आइडिया इज यील्ड इज वेरी पुअर। ये नहीं, ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज है, ये होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन 2 होने चाहिए फॉर बेटर यील्ड। एक होगा तो चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर लेस, यील्ड विल बी प्रीटी पुअर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? नहीं, इज लाइक OH माइनस, ROH वुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर वुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप, नॉट OH माइनस या RO माइनस। यहां तक समझ आ गया? हाँ, ऊपर स्क्रॉल करता हूं। ये हमारा बनता है। फाइन गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों? क्लियर हो गया? गुड। तो हमारा पहले ETO माइनस ने ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो ETO माइनस था, ETO माइनस वो एक हाइड्रोजन लेके गया यहां से, और यहाँ पे एक प्रोड क्या बना है, एक ETOH बना भी है। यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और उसके बाद अटैक हुआ दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर पे, एंड यू गेट योर प्रोड। जो भी मैंने स्टेप्स बताए वो होंगे। क्लियर है गाइस? राइट। हाँ, नहीं नहीं, बस जो बता दिए। नहीं नहीं, यही है, स्टैंडर्ड यही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? ओके, ग्रेट। ग्रेट बच्चों। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे। हम क्या कर देंगे, CH2COED। फाइन गाइस, क्लियर है यहां तक? हम ज्यादा ये नहीं दिखाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा था कि हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, दैट वाज द पर्पस। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो जैसे अगर तुम्हें ये दे रखा है CH3COOET प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOET एंड ETONA ETOH, तो हम क्या करेंगे, क्रक्स क्या है इसका? क्रक्स ये है, यहां से H भेजा, यहां से OET भेजा। फाइन गाइस, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। दैट इज द होल आइडिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? हमने H यहां से भेजा, RO माइनस इधर से भेजा। क्लियर है गाइस? और क्या बना दिया हमने फाइनल प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2COOET प्लस ETOH। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये यहां से गया, यहां से H गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? गॉट इट और नॉट? फाइन। ये हमारा दिस द प्रोडक्ट दैट वी मेक। अब इसमें एक और चीज है गाइस, अगर मैं यहां पे H3O प्लस कर दूं तो क्या होगा? H3O प्लस हीट कर दूं, HCO प्लस से व्हाट ये एक्सपेक्ट क्या होने वाला है? एसिड में जाएगा ये। हाँ है ना, एस्टर का एसिड बनेगा, और हीट कर दिया, बेटे बीटा कीटो एसिड बन चुका है, जिसमें से क्या बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? फर्स्ट यू विल गेट एसिड COOH, एंड देन मैं पहले बताता हूं, पहले ये बना CH2COH, उसके बाद CO2 बाहर निकल गया, सिंस यू एड अ बीटा कीटो एसिड, एंड यू विल गेट CH3COCH3। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ बोलो। सर अभी जो आपने ऊपर में डेरिवेशन बताई थी, हाँ उसमें फाइनल कंपाउंड नहीं रहा हाँ, वो उसको हमने मतलब माइनस बनाया था, राइट? तो और इसमें तुम एच है उसमें भी हाँ, ठीक है किसके पास अल्फा बेटा? हाइड्रोजन की OH है हाँ, मैं बता रहा हूँ दिस, ये जो मैंने बताया ना फाइनली, ये सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि व्हाई यू नीड मोर देन 1 अल्फा हाइड्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ, होता नहीं कि
इसको अगर तुम ना भी याद रखो, फाइनल प्रोडक्ट बनाना सीख लो, दैट इज गुड एनफ। इस पूरे पर्पज का, इसका ये जो मैंने बताया तुम्हें यहां से यहां, इट इज जस्ट टू टेल यू व्हाई यू नीड 2 अल्फा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ 1 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? ये अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे बच्चों, ये बनाएंगे। क्लियर है गाइस? गुड, ग्रेट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? मैं इसको लिख देता हूं, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर on acidic hydrolysis gives beta keto acid। ठीक है ना बच्चों? which on heating loses CO2 to give ketone। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? मैं इसको और भी दे देता हूं, बीटा कीटो एसिड जो है, दे ऑन हीटिंग अंडरगो इजी डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है गाइस? CO2 उड़ गया, हटा दिया मैंने। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को कोई डाउट? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET। ओके गाइस, दो मॉलिक्यूल लिए हमने ऑब्वियसली, ठीक है ना गाइस, और हमने लिया NaOET ETOH। टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से H भेजेंगे। मैं एक काम करता हूँ, एक तो मैं दोनों मॉलिक्यूल बना देता हूँ तो और आसानी से समझ में आएगा। अल्फा कार्बन से हमने हाइड्रोजन भेजा, दूसरे वाले में OR डैश, उसको बाहर निकाला, यहां से H निकाला, यहां से OET निकाला, और इसका अटैक यहां पे कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? या फिर मैं इधर इधर से H निकालता हूं, इधर से OET हटाता हूं, एंड लेट मी कंबाइन देम। क्लियर है गाइस? अल्फा कार्बन से हमने H उड़ाया, यहां से H उड़ाया, यहां से ये हटाया, एंड वी ज्वाइन देम। क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया बच्चों? और HCO प्लस हीट क्या देगा? टेल मी दैट टू। बच्चों बताओ। हाँ, you will have CH2 CH3। हाँ या ना? गुड, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट इट्स ग्रेट। अब आते हैं मिक्स या क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। मिक्स्ड, या हम कहेंगे क्रॉस क्लेजन। ऊपर करना था बेटा, कुछ कह रहे था? 1 सेकेंड, और ऊपर करना है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। गाइस देखो, अगर तुमने दो डिफरेंट एस्टर लिए तो कितने प्लॉट बन सकते हैं? टोटल 4 बन सकते हैं, 2 क्रॉस 2 सेल, एस्टर 1 प्लस एस्टर 2। बेसिक मीडियम हमें दे रखा है 2 सेल्फ प्लस 2 क्रॉस। तो एक काम करो बच्चों, जरा मुझे CH3COOET प्लस लेते हैं CH3CH2COET, और हमने लिया
ETO माइनस ETOH। क्या दिखा बच्चों ये? हाँ बेटा, नहीं ऐसा नहीं, हम चारों प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं हाँ, मेजर हम क्रॉस पे उठाएंगे, क्रॉस वाले लिए मेजर, लेकिन उसमें कौन सा क्रॉस मेजर होगा उसके लिए तो तुम, अगर वैसे तो पूछा नहीं जाएगा तुमसे, और बाई चांस कोई पूछा है मेजर कौन सा होगा, तो तुम्हारा उस पे, जिस जहां पे अटैक हो रहा है उस पे अटैक शुड बी फेवर्ड। मतलब आइडिया इज जो लेस बल्कि आर है, या जिस पे प्लस डेल चार्ज, सीओ पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, उस पर अटैक करवा दो। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड पर अटैक करवा रहे थे ना, उस, हाँ नहीं मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिमेंबर इट एज फार एज कि अगर प्लॉट में पूछा जाता है मेजर कौन सा है, तो जहां पे अटैक हो रहा है उसकी उसको देखो, उस पर प्लस डेल चार्ज अच्छा होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी लुक एट। हाँ, जिसमें ओईटी बाहर निकलेगा, जिसमें से ओ आर डैश बाहर निकलेगा। लेकिन एनीवे मैं पहले ही बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना गाइस? अगर आएगा तो हमारे क्रॉस के हम दोनों बनाएंगे, ठीक है बच्चों? पहले वो क्रॉस के दोनों बताओ क्या बनेंगे। 1 सेकेंड गाइस, मैं बना रहा हूं, तुम भी बनाओ, इंडिविजुअली खुद बनाओ। पहले क्रॉस बनाना बच्चों ने। गाइस ट्राई मेकिंग इट ऑन योर ओन, ओके? पहले हमारे क्रॉस हैं, दूसरे हमारे सेल्फ है। यही बनाए गाइस, गुड। अब आते हैं मिक्स्ड क्लेजन कंडेंसेशन ही कर रहे हैं हम, लेकिन मैंने तो बताया था ना बच्चों, इसमें हम चारों बना देंगे, राइट गाइस? मिक्स क्लेजन कंडेंसेशन व्हेन हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए, वन एस्टर हैज अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर डजंट। एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक के पास नहीं है, ठीक है बच्चों? जैसे PHCOET, इसके पास अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, गुड, ये हमने ले लिया। अच्छा बच्चों देखो, अगर ये लिखा हुआ है इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ, हाँ बेटा NaOH, कोई दिक्कत गाइस? हाँ बेटा, कर लिया नोट, गुड। आप फिर नीचे करो। हाँ बेटा, क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों? यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से OET गया, क्या बनेगा बच्चों? यहां से H भेजा, यहां से हमने OET भेजा, क्या बनेगा? क्लियर है बच्चों? प्लस ETOH। फाइन गाइस, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। अच्छा बच्चों, ये क्या होगा? गाइस कंपाउंड के नाम भी पता होने चाहिए। इथाइल बेंजोएट,
एसीटेट। बच्चों हो गया, प्रोडक्ट बना लिया नीचे वाले का। इस बार एम ई ले लेते हैं, NaMeMeOH। हाँ बेटा करो। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ बच्चों। हाँ आपने फिनाइल भी नहीं चाहिए, मैंने भी नहीं चाहिए। हाँ यार ये बच्चा रिवर्स प्रॉब्लम, बैकवर्ड जाना है तो कैसे जाओगे बच्चों। मैं कह रहा हूं मैं एक प्रोड बना रहा हूं और मुझे बताओ कि ठीक है बच्चों, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है A+B से। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हमने यहाँ पे NaOET ले लिया। रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन कि क्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किन रिएक्टेंट से बनेगा। बच्चों क्रक्स याद है तुम्हें, इसको तोड़ देंगे, यहां पे OMe भेजो इधर और H को भेजो इधर बच्चों। दोज मस्ट बी द रिएक्टेंट्स। तो एक हमारा क्या है बच्चों, PH C डबल बॉन्ड O OMe, और दूसरा हमारा है CH3CH2COOET बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस। मैं इसको लिख देता हूं, मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। ब्रेक अल्फा बीटा बॉन्ड, ब्रेक अल्फा बीटा कीटो बॉन्ड, बीटा पे कीटो है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। फाइन गाइस, ऐड हाइड्रोजन टू अल्फा कार्बन एंड, अल्फा कार्बन में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, एंड RO टू बीटा कार्बन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। क्लियर है गाइस, दिस इज अवर ROH जिसकी बात कर रहे हैं हम। इसका H हमने भेजा अल्फा कार्बन पे और OR भेजा बीटा कार्बन पे बच्चे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, बच्चों बताओ। एक चीज याद रखना गाइस, जो अटैक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जल्दी अटैक होता है एल्डिहाइड पे, उससे धीरे होता है कीटोन पे, एस्टर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो और कम होता है। हाँ किसका, हाँ हाँ। लेकिन अभी जो हम रिएक्शंस करें, क्योंकि आइडिया एल्डोल और तुम्हारा जो है एल्डोल जो बेसिकली था उसका और इसका मिक्सचर भी आ सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो अटैक की टेंडेंसी होती है वो एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा जल्दी अटैक होगा, देन कीटोन, देन एस्टर। क्लियर है गाइस। ये तीन मतलब कि हमारा एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल हो जाता है और इसमें क्लीजन हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर, एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक है सबसे जल्दी, कीटोन पे उससे धीरे, और एस्टर पे धीरे क्यों। एक तो तुम्हारा जो OR- है, OET है जैसे हमारे केस में, ठीक है ना बच्चों, इट इज डोनेटिंग, हाँ है ना, प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी स्टेबल। कौन से फ्लेक्सिबल कौन बेटा, मैं बनाता हूं RC डबल बॉन्ड O
ओ आर डैश ले लिया। हमें अटैक किस पे करवाना है? इस पे। डू यू रियलाइज, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और एक ये ग्रुप डोनेट कर रहा है। एल्डिहाइड कीटोन में तो नहीं होता। हाँ, करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज द रीजन एल्डिहाइड पे अटैक सबसे जल्दी होगा, कीटोन पे धीरे होगा। एल्डिहाइड में तो तुम्हें पता है प्लस जेल चार्ज भी ज्यादा है, हिंड्रेंस भी कम है। हाँ है ना बच्चों? फिर कीटोन और लास्ट में तुम्हारा आता है एस्टर। फाइन, आगे चलते हैं। ये क्या लिखवाऊंगा मैं? लिख लो। हाँ पढ़ाया था वैसे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्डिहाइड देन कीटोन देन एस्टर, रिमेंबर दैट। इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लीजन कंडेंसेशन, क्योंकि हाउ टू आइडेंटिफाई कि एल्डोल होगा या क्लीजन होगा, दोनों ही बेसिक मीडियम में है। तो मैंने उसके लिए बताया है कि एल्डिहाइड पे अटैक सबसे जल्दी होता है। अब आते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लीजन कंडेंसेशन। हम पहला अटैक, मतलब देखो, कार्बन आयन बनाएंगे एस्टर की साइड से, अटैक करवाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन पे। अटैक जो होगा, जिस पे अटैक होना है, वो उसमें प्रेफरेंस सबसे ज्यादा एल्डिहाइड की है। हाँ आइडियज दोनों में बेसिक है। अगर डाइल्यूट दे, हाँ मतलब आइडियज वही मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें उसके स्टेप्स में मत पड़ना कि हमारा आर ओ माइनस आर ओ एस दे रखा है या ओ एच माइनस दे रखा है। आइडिया होता है बेसिक मीडियम, दैट इज द क्रक्स, और दोनों में ही बेसिक है। कार्बन अटैक जिस पे होगा, उसके दूसरा जो बचा मॉलिक्यूल है, उससे कार्बन आयन बना दो। प्रेफरेंस उसकी है, प्रेफरेंस किसकी है? ऐसा नहीं देंगे, दो ही काफी है। ठीक है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लीजन कंडेंसेशन पे आते हैं, जिसका एक और नाम है, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ओके, या कंडेंसेशन टर्म यूज कर देते हैं। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लीजन कंडेंसेशन। एग्जाम्पल देखो गाइस, COO, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, COO, COO। गाइस ये हमने लिया। अच्छा बच्चों, यहां पे देखो, बेसिक मीडियम चाहिए राइट? अगर मैं NaH लेता हूं तो डू यू रियलाइज H माइनस है हमारे पास? हाँ है ना? NaHETOH। फाइन। अब इसमें हम क्या करेंगे गाइस? इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन। यहां से कार्बन आयन बनाओ, यहां पे अटैक करवाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? समझ में आया नहीं आया? ये थोड़ा टफ पड़ रहा है इधर से। नहीं, नहीं करी, नहीं करिए बेटा। डील एल्डर करिए हमने, डील एल्डर करिए, ये नहीं करिए। आई डोंट थिंक वी हैव डिस्कस दैट। इसी में एक और रिएक्शन है कि सर डिस्टिलेशन या ऑफ रिएक्शन। कोई बात नहीं, हाँ अब इसको करो। बच्चों क्या बनेगा, कितने की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5। 5 पे कार्बन आयन बनाया, 1 पे अटैक करवा दिया, OED बाहर निकल गया। यहां भी जो H माइनस है वो H प्लस को लेके जा रहा है, कार्बन आयन फॉर्म। नहीं नहीं, हाँ वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारा H माइनस है, EDSO तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है गाइस? H माइनस तुम्हारा हाइड्रोजन लेके जाएगा, तुम्हारे पास कितने की रिंग बनेगी? 5 की। 1 पे डबल बॉन्ड O है, और ये 1 है। लेट मी मार्क दिस डाउन बच्चों, ये 1 है, ये हमारा 5 है। 5 पे क्या है बच्चों? COO, ED। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस ये चीज? SO प्लस हीट क्या देगा बच्चों? हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट?
ओके, इंस्टेड ऑफ ओके बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक? तो अगर मैं ये ले लेता हूं, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ मैं ले रहा हूं, मैंने लिया COOET, यहाँ पे मैंने लिया COOET। क्लियर है गाइस? NaHETOH क्या देगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। हाँ, 6 की रिंग बन जाएगी, कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने कार्बन आयन बनाया, यहाँ पे अटैक करवा दिया। क्लियर है? मैं नंबर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। यू विल गेट अ रिंग ऑफ 6। 1 पे डबल बॉन्ड हुआ है, और जो 6 कार्बन है उससे COET अटैच है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? SCO प्लस हीट क्या देगा? गुड, COH हटा देगा, COET का COH, और फिर हमारा CO2 हट गया। कर लिया नोट बेटा? पहले SCO प्लस किया, ये बना, और फिर हमने हीट कर दिया। क्लियर है गाइस बच्चों? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, डू दिस क्वेश्चन बच्चों। हमने लिया डाई इथाइल ऑक्जेलेट प्लस डाई इथाइल एडिपेट, NaOET। गाइस टेस्ट मत लो, एडिपिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड पता है? हाँ, अब COH की जगह दोनों में डाई इथाइल दे रखा है। एडिपिक एसिड बताया, ऑक्जेलिक एसिड बताया, वहां पे COH के बजाय COET कर दो दोनों में, बन जाएगा। एडिपिक एसिड 6 कार्बन और टर्मिनल पे 2, नो पे COH। 5 वाली ग्लूटारिक होती है। पहले हमने लिया NaOET, ने हमें दिया A। ए में हमने डाला पहला H3O प्लस, दूसरा हीट, फिर हमारा बना बी। बी में हमने किया OH माइनस एंड देन H3O प्लस। गाइस देखो क्या बनेगा। ये है या नहीं है बच्चों? कितने बच्चों ने यही बनाया है? कम ऑन गाइस, यही लिया है ना? अब इसमें तुमने लिया NaOET, क्या करेगा बच्चों? फील किस चीज की आ रही है? 2 बार कर दे, यहां से H गया, यहां से OET गया, यहां से H गया, यहां से OET गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बड़ी अच्छी फील आ रही है उसकी। हाँ है ना बच्चों? मतलब ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया। ढंग से बनाना बच्चों, गड़बड़ मत करना प्लीज। You will get a structure something like this बच्चों। Hold on a sec guys। हाँ, क्या कह रहे थे बच्चों?
SCO प्लस ये बनाया नहीं बना बच्चों, समझ में ये इधर गया, ये बाहर गया, ये इधर गया, ये बाहर गया। बना के देखो गाइस, अब फील आ जानी चाहिए इसकी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? टेल मी, क्लियर हो गया ना? ना ना, ये सबसे अच्छा दिख रहा। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? इसकी फील आ जानी चाहिए थी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर के ऊपर से जाना वाला केस नहीं है ये बन गया। थोड़ा सा सर एक बार किसमें बेटा? सीओ80 वाले जो है सर रिंग वाला उसमें एक बार दिखा दो कहाँ जुड़ेगा। बेटा क्या ऊपर नहीं आ रहा है? ओ 1 सेकेंड, शायद मैंने 1 सेकेंड, वन डबल सेकेंड। बॉन्ड ओके ऊपर और डबल बॉन्ड ओ ओ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। COOED, 1 सेकेंड। COED, ये कह रहे हो ना? हाँ, मेरा ध्यान नहीं गया। हाँ अब अच्छा है, अब अच्छा है, गुड। क्लियर है गाइस? यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? आ गया? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। अब SCO प्लस हीट क्या देगा बच्चों? ये बना देगा? बोलो गाइस, बना देगा नहीं बना देगा? ये हमारा क्या है? पहले हमने ये A है, ये B है। गाइस यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बोलो। अब OH माइनस क्या करेगा? गाइस बिल्कुल दिमाग में नहीं आने वाला, बिल्कुल। कुछ ऐसी फील आनी चाहिए तुम्हें। OH माइनस ने यहां पे अटैक किया, ये ग्रुप इधर माइग्रेट कर गया। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? हाँ, लास्ट लास्ट क्लास में करवाया था, एल्डिहाइड कीटोन में हम कर रहे थे। गाइस याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जिससे तुम्हारा ये यहाँ पे अटैच होएगा, इसको O माइनस बना देंगे, इसको COH बना देंगे। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? रिंग कितने की बनेगी? 5 की। अब यू विल गेट अ रिंग ऑफ 5। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? यू विल गेट अ रिंग ऑफ 5। फाइन। ये हमारा क्या हो गया गाइस? OH। ये हमारा क्या हो गया? COO माइनस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? हाँ, उसके बाद हम SCO प्लस दे रखा है हमें, तो हम क्या कर देंगे बच्चों? हाँ, उसके बाद हम जो CO माइनस का उसका COH कर देंगे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो फाइनली यू विल गेट दिस। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दिमाग में नहीं हिट नहीं करती, ये रिएक्शन करवाने के बाद भी हिट नहीं करती। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा, स्क्रॉल अप कर दिया। ये अच्छा था, ये समझ गए ना गाइस? ये कैसे हमारा ये वाला प्लॉट कैसे बना? ये यहाँ गया और इसने यहाँ पे अटैक करा, OED बाहर निकल गया। गॉट इट और नॉट बच्चों? और ऊपर करना है? ये लो, नंबरिंग ऐसे कर सकते थे तुम, इफ रिक्वायर्ड। इसको करो 1, फिर तुम्हारा आया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? सोहेल से 1, 2, 3, 4, 5, 6। पैटर्न समझ गए गाइस? किसी बच्चे को डाउट? आई डोंट थिंक सो। 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, ग्रेट।
कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान दो गाइस। करें? LaH H+ कंसनट्रेटेड H2SO4 दे रखा है बेसिकली। KMnO4 H+ हीट ETOH ETONA H3O+ हीट। करो गाइस। हाँ बेटा बिल्कुल, हॉट एसिडिक KMnO4। गाइस LiLH4 क्या करेगा बच्चों? OH बना देगा, उसके बाद एल्कीन बना देगा, उसके बाद हमारा एडिपिक एसिड बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? EDOH क्या करेगा उसके बाद? OET बना देगा। हाँ है ना बच्चों? और इसके बाद वाली रिएक्शन तो हमने अभी क्लास में ही करी थी। ETONA क्या करेगा अब? इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन करेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसके बाद ETONA का मतलब है इंट्रामोलिकुलर क्लीजन कंडेंसेशन HCO+ हीट। कौन सा स्टेप बेटा? यहां से यहां? बेटा ये एसिड है, ये अल्कोहल है, एस्टर बन गया। हाँ करेक्ट, H2O निकाल के OET जोड़ दिया। ठीक है ना बच्चों? एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर। और कर लिया नोट, नहीं कर लिया? इसके बाद प्रॉड बन गया बच्चों का, 5 की रिंग। गुड, 1 सेक। हाँ बच्चों, और फाइनली हमारा बन गया बस ये। इसका अटैक हमने इधर करवाया है। ओके बच्चों? हाँ बेटा श्योर। ये लो गाइस। हाँ बेटा, निकल तो बना दिया। नहीं नहीं सही है। कर लिया नोट बच्चों? गाइस 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 आवाज नहीं। कर लिया नोट? एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये जो भी हमने किया उस पर बेस नहीं है। पहले हमने BaOH लिया और फिर हमने ड्राई डिस्टिलेशन किया। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट? BA और CO2 निकालेंगे। पहले हम ये बनाएंगे, मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटर रहेगा। पहले हमारा एसिड बेस रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया। उसके बाद एक जगह से हमने BaO निकाला, यहां से CO2 निकाला, ज्वाइन कर दिया। हाँ है ना बच्चों? हाँ बेटा। हाँ बेटा, ये बनेगा।
अभी हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्चुअली सही पूछा जाए तो ये अमीन्स का पार्ट है। देखो बच्चों, अमाइड्स, पहला, पहले मैं नाम लिख दूं, हॉफमैन, ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट, या डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चों देखो, अमाइड्स जो हैं, ऑन रिएक्शन विद Br2 in alkali give 1 degree amine with 1 carbon less than parent amide। अच्छा गाइस, Br2 की जगह Cl2 भी ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल Br2 है। ओके गाइस, Br2 भी ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो, नॉर्मली रिएक्शन Br2 के साथ देखते हैं। ओके गाइस, it gives 1 degree amine with 1 carbon less than parent amide। This is your Hoffman bromide rearrangement या degradation। रिएक्शन देखो गाइस, RC डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH gives RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ये एक बार ये पूछ लिया था, इस रिएक्शन में कितने OH माइनस लगते हैं। आइडिया इस मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सारे रिएक्टेंट और प्लॉट पता है तो बैलेंसिंग कर लो। क्यों नहीं याद रहेगा बेटा? एक ही रिएक्शन में, तो मैं कह रहा हूं कि याद कर लो। तो इतने सारे अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताए हैं वो। नहीं, इसका ये इंपॉर्टेंट है ना, आ भी चुका है। हाँ, क्लियर है बच्चों? आइडिया बीइंग कि तुम्हें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया था कितने OH माइनस लग रहे होते हैं। फाइन गाइस, कोई डाउट यहां तक? अच्छा गाइस, एक चीज और, ये Br2 KOH दे रखा है, इसकी जगह हमें जैसे NaOH होता था नहीं होता था? पहली चीज, KOH की जगह NaOH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राइट गाइस, एल्कली में KOH की जगह NaOH ले सकते हो, और NaOH प्लस Br2 की जगह NaOBr भी लिखा हो सकता है। KOH और Br2 की जगह KOBr भी लिखा हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो चार ऑप्शन हो गई, Br2 NaOH, Br2 KOH, NaOBr या KOBr। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? मैकेनिज्म पे आते हैं बच्चों। आर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बच्चों, पहले हमने बेसिक मीडियम लिया हुआ था नहीं लिया हुआ था बच्चों? ये H लेके भाग गया, NH माइनस। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? अब आया Br2। Br2 को ऐसे ट्रीट करो, Br प्लस Br माइनस। ठीक है बच्चों? Br प्लस Br माइनस, ये क्या बनाएगा बच्चों? इट विल गिव यू RCO NHBr। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? और जो Br, मतलब ये जो Br2 है जिसको हमने ब्रेक करा Br प्लस Br माइनस में, ये जो Br माइनस है ये कहाँ गया? KBr। गुड। फिर हमारा OH माइनस आया, फिर हमारे पास OH माइनस आया, वो फिर एक और H लेके भाग गया।
इस बार ब्रोमीन ने कहा मैं भी बाहर जा रहा हूं, Br इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग गया, यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O N, ये बच गया, Br माइनस निकल गया, Br माइनस निकल गया बच्चे। क्लियर है गाइस? यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ये जो हमारा बना है इंटरमीडिएट, इसे बोलते हैं एसाइल नाइट्रीन। अब इसमें भयंकर तरह का रीअरेंजमेंट होने वाला है, देखना। 1 सेकेंड, मैं नीचे लिखता हूँ एसाइल, होल्ड ऑन अ सेक बच्चे। एसाइल नाइट्रीन, अब आर जाएगा इधर, नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा बीच में, यू गेट आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है बच्चों? ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनेट। क्या हो गया? एल्काइल आइसोसाइनेट। ओके बच्चों, अब OH माइनस आया, इसने कार्बन पे अटैक कर दिया। क्या किया बच्चों? गुड, ये बन गया बच्चों, हाँ या ना? सी, बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किस पे नेगेटिव ज्यादा बेटर होगा? ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया गाइस? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर दिया, मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ बन गया। ओके गाइस, तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आया, एच, हाँ है ना? मतलब इसको ऐसे समझो, ये इधर शिफ्ट करा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा और एच यहां चला गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? तो क्या मैं ये बना सकता हूं अभी, आर, 1 सेकेंड, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? अब हमने लिया H2O, क्या होगा रिएक्शन, क्या होगी देखो, ये इधर गया, सुनते आना बच्चों, ये इधर गया, ये इधर गया, RNH माइनस अनस्टेबल, वाटर से H लेके चला जाएगा, RNH2 बन जाएगा, इट विल गिव यू RNH2 प्लस, बाहर क्या गया बच्चों? CO2, हाँ ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हुई? और CO2 बेसिक मीडियम तो मैंने पकड़ा ही रखा है, NaOH लिया था मैंने, KOH लिया था, KOH लिया था ना, तो KOH लेते हैं, क्या देगा बच्चों? K2CO3, so you get RNH2 plus K2CO3 बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? हाँ ना, याद करने का है। हाँ बच्चों, प्लीज, और ऊपर कर लो नोट, यहां से यहां का जो शिफ्टिंग है वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? हमारा CO2 बाहर निकलेगा, विच विल इन बेसिक मीडियम गिव यू K2CO3। ओके गाइस, जो स्लो स्टेप है वो है तुम्हारा एसाइल नाइट्रीन से एल्काइल आइसोसाइनेट का बनना। ओके, अब अगर हमारे पास आर के बजाय बेंजीन रिंग होता तो भी ये रिएक्शन हो जाती। इन फैक्ट यहां पे समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू रिमेंबर, नो क्वेश्चन आस्क्ड, याद करने की चीज क्या है कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन जल्दी होगी, विड्रॉइंग ग्रुप है तो तुम्हारा रिएक्शन विल स्लो डाउन। क्लियर है गाइस? आर की जगह हमारा रिंग बेंजीन रिंग भी हो सकता है, और उसमें तुम्हारा ये मैं लिख देता हूं, कर लिया नोट मैकेनिज्म? ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो या पैरा पोजीशन
of aryl group accelerates the reaction. And electron withdrawing group retards the reaction. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज ना? कोई जरूरत नहीं उसकी, बताना था बता दिया मैंने, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना बेटा? अब आते हैं यही टाइप का रीअरेंजमेंट बट विद अ डिफरेंट नेम एंड अ डिफरेंट कंपाउंड, लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पैटर्न वही रहेगा। यहां पे हम क्या ले रहे हैं गाइस? वी आर टेकिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ NaOH। ओके गाइस, हमने क्या लिया? हाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है बच्चों, बेसिक मीडियम में क्या देगा बच्चों? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O N-OH। क्लियर है गाइस? उसके बाद पैटर्न वही रहेगा, जैसे हम वहां पे Br- बाहर फेंक रहे थे, यहाँ पे हम OH- बाहर फेंक देंगे। क्या देगा बच्चों ये? अब पैटर्न बिल्कुल वही चलता जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके गाइस, फाइन। बेसिक मीडियम हमने लिया था, ये हो गया। अब H2O डालोगे तो क्या होगा बच्चों? यू विल गेट RnH2 प्लस CO2। हाँ या ना? देगा नहीं देगा ये? आइडिया इज यहां से RnH2 का बनना। बेसिकली तुम देखो अमाइड में हमारा जो हमने पहले किया था, उसमें RCONH2 में क्या हो रहा था? अगर जस्ट प्रॉपर्टी बनाना है तो तुम CO को हटा दो, RnH2 बन रहा है। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एनीवे, कमिंग बैक टू इट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? RnH2 बना रहे हैं और CO2 बना रहे हैं। क्लियर है? बेसिक मीडियम होता आगे भी हमने, तो उसका CO2- बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, कार्डियस रीअरेंजमेंट। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, क्यों नहीं? 1 सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, आओ, आज नहीं, एक दो मुश्किल से। मु- हाँ बच्चों, नहीं क्वेश्चन भी होंगे उसके बाद गाइस, ये काफी। क्वेश्चन तो जो सर होमवर्क देंगे। नहीं नहीं बच्चों, इधर ध्यान दो। कार्डियस, देखो गाइस, ये चीज समझ गए ना बच्चों कि यहाँ पे हमने CO2 का कार्बोनेट क्यों बनाया? क्योंकि ये बेस, ये एसिडिक ऑक्साइड, इट विल गिव कार्बोनेट। हाँ है ना? गुड। कार्डियस रीअरेंजमेंट पे आते हैं। हाँ ऊपर ले रखा है, तो मैं कह तो रहा हूं बना सकते हैं RCOCl। इसमें Na N3 डालते क्या होता है गाइस? Cl निकलता है, Na निकलता है, Mg निकलता हाँ, RCON3 बनता है। क्लियर है गाइस? अब मैंने इसे हीट कर दिया, हीट करने पे क्या होगा बच्चों? N2 बाहर जाएगा। हाँ है ना? मैं फिर हमारा वही बन गया, फिर रिएक्शन वही जाएगी। क्लियर है गाइस? अगेन H2O के बाद यू विल गेट RnH2 प्लस CO2। ये था कार्डियस रीअरेंजमेंट। अब आते क्लेजन श्मिट रीअरेंजमेंट। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, तुम यहां से यहां की बात कर रहे हो? हाँ,
यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये इधर गया, ये इधर गया। क्लियर हुआ है नहीं? अच्छा, अब आते हैं क्लेजन श्मिट रीअरेंजमेंट। पैटर्न अगेन बिल्कुल वैसा ही है। इस बार हमने HN3 एसिड का नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्राजोइक एसिड। क्या देगा बच्चों ये? अगेन यही बन गया N3। फिर हीट किया, RC डबल बॉन्ड ON। फिर हमारा रीअरेंजमेंट हो गया। फाइन गाइस। ना ना ना। रिविजन हो रहे हैं क्या? तो आपने दो बोली थी, दूसरी है ये तो। हाँ बेटा, नहीं ये वही है, ये सारा एक के अंडर आ रहा है। क्लियर है गाइस? तो हमने, बच्चों प्लीज आवाज नहीं, यहाँ पे मैंने तुम्हें ऊपर वाले में एक काम की चीज गाइस, यहाँ पे तो हम HN3H2SO4 लेते हैं। ओके, क्लियर है गाइस? हाँ, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है, किसमें? कर्डियस रीअरेंजमेंट में। सॉल्वेंट इज बेंजीन बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? बेंजीन एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। या फिर मैं इधर क्यों घुसा रहा हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, इन कार्डियस रीअरेंजमेंट लिख देता हूं नीचे। एसिड azides on heating in non-polar solvent, benzene, give alkyl isocyanate। ओके बच्चों, which on hydrolysis gives what? Gives amines, which on hydrolysis gives 1 degree amines। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बच्चों एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, हॉफमैन डिग्रेडेशन में हम क्या लेते थे? Br2OH-, उसका कंसाइज ले लेते हैं, समरी टाइप। हॉफमैन में हम क्या करते थे बच्चों? हॉफमैन में हम लेते थे Br2OH-। हाँ है ना बच्चों? गुड। लॉसन में हम क्या यूज करते थे? OH-। NaOH का N- बना रहे होते थे, नहीं बना रहे होते थे? कर्डियस में क्या यूज करते हैं? हीट इन बेंजीन, जिसको PHH लिखा जा सकता है। और क्लीजन श्मिट में हम क्या करते थे? इसमें हम लेते थे HN3H+, H+H2SO4। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक में हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 1 डिग्री अमीन, RNH2 एज द प्रोडक्ट बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 1 सेकेंड बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन को करो। गाइस डू यू रियलाइज पहला रिएक्शन क्या है? 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, उसके बिना तो ना कर पाओगे। ये बन गया। अभी ETO क्या करेगा? H ले जाएगा बीच वाले से, वेरी नाइस। हाँ,
और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, CH3X क्या करेगा, हाँ X हट के CH3, मतलब ये इस पे अटैक कर देगा, X बाहर निकल जाएगा। राइट, नहीं क्या घटा देंगे बेटा, फिर से बताना। हाँ नेक्स्ट स्टेप में, हाँ करेक्ट। ये बनाया नहीं बना गाइस, जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3, रुक जाओ गाइस, ये बनना चाहिए, यही बनाए। गुड, नाइस। क्या हुआ बेटा, इस क्वेश्चन को करो बच्चों। क्या बनाएगा बच्चों ये, पहले SCO प्लस फिर NaOBr। बताओ बच्चों। सर NH के ऊपर या नीचे वाले से कोई बॉन्ड तोड़ देंगे। किसी एक का बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है, या तो ये वाला तोड़ेंगे या ये वाला तोड़ेंगे, और ऐड क्या करेंगे, फिर सर एक साइड में OH एक साइड में H। एक साइड में OH एक साइड में H। नाइस, तो ये बन जाएगा कुछ। हाँ है ना, बोलो गाइस, यही बनेगा नहीं बनेगा, बच्चों बताओ। मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला, यहाँ पे OH भेजा, यहाँ पे H भेजा। क्लियर है गाइस, गुड। और सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, और CO हटा देंगे, ड्रग्स क्या है, CO हटा देंगे। हाँ है ना बच्चों, क्लियर हो गया, गुड। कर लिया नोट। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे ना, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अरे रुक जाओ, क्या देगा बच्चों ये, फटाफट बताओ बच्चों, क्या देगा, क्या बना देगा, सर एक तो पाई बन रहा है थोड़ा। क्या बन रहा है, बाय, क्या बन गया, पाई हाँ ये, अच्छा ये, और कैसे बनाओ। नहीं ये तो नहीं बनेगा। NaOED क्या करेगा बच्चों, NaOED क्या करेगा, हाइड्रोजन ले हाइड्रोजन ले जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन, उसके बाद CH3 में ये हट के CH3 लग जाएगा। गुड, तो ये बन गया। अरे रुक जाओ, ये बन गया। अब SCO प्लस करने पे क्या होगा, एसिड बन जाएगा। हीट करने पे क्या हो जाएगा, हाँ CO2 निकल जाएगा। मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये बनेगा फाइनली। ना ना, एक CO2 निकलता है, दो नहीं निकलते, एक ही निकलता है। हाँ, गैस समझ में आया नहीं आया, पहले COH फिर उसमें से एक CO2 बाहर निकल गया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। क्योंकि बेटा मेलोनिक एसिड में से हम एक ही तो CO2 बाहर फेंकते हैं। हाँ है ना बच्चों, गाइस प्लीज, समझ में आया नहीं आया बच्चों, पहले ये बना
HCO प्लस डालने पे और हीट करने पे हमने ये कर दिया। क्लियर है बच्चों? आई शुड हैव रिटन लाइक दिस 1 2। हो गया नहीं हो गया बच्चों? गुड। आगे करें? फाइन। अब हमारा इसको देखो, क्वेश्चन PHCHO aqueous alcoholic KCN oxidation NaOH हीट। क्या देगा बच्चों? ये सारा हमने किया हुआ है। हाँ बेटा, हाँ मेहनत लगेगी, लगाओ मेहनत। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? तो ऑक्सीडेट करेगा किसको? बच्चों पहले में क्या बनाया है तुमने, पहले ये बता दो मुझे। बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा बेंजोइन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है। ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा बच्चों? बेंजिल। हाँ बेटा, तीन खान लगाए थे। सर डबल बॉन्ड में से एक में H और एक में CN। HCl डाल देना। वो तो कार्बोनिल में करते हो ना बेटा? कार्बन बेटा, अच्छा वो वैसे नहीं नहीं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये हमारा तुम्हें याद होगा, दिस रीजन इज स्पेसिफिक फॉर बेंजोइन। वो नॉर्मली अगर तुम्हें HCl लिखा हुआ है या पहले KCN नेक्स्ट स्टेप में H प्लस लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों? हाँ बोलो। अब हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में कराओ ना, हम याद कर लेंगे पूरा ना ना ना, अभी करेंगे। गाइस बेंजिल समझ गए? बेंजिल या समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हमने क्या लिया बच्चों? बेसिक मीडियम लिया। बेसिक में क्या होगा बच्चों? बेंजिल बेंजिलिक एसिड, ये बच्चों ये बनेगा। हाँ है ना? अब ऑल दो हमें यहाँ पे बेसिक मीडियम दे रखा है, बट वी विल मेक व्हाट बच्चों? COH बनाए थे। CO माइनस का क्या बनाए थे? COH। क्लियर है गाइस? मान के चलो बहुत डाइल्यूट बेसिक था, मतलब आइडिया वी आर अज्यूमिंग कि ये बन गया। हमें दिया नहीं हुआ है सच, हमें बेसिक मीडियम दे रखा है, लेकिन हमने दिस इज द प्रोडक्ट वी आर मेकिंग, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हीट दे रखा है। मतलब वाई आर वी गेटिंग द आइडिया कि CO माइनस की जगह COH करते हैं। हीट क्या करता है गाइस? हीट क्या करेगा बताओ? इस प्रोडक्ट में अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा गाइस? ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। क्या बनता था बच्चों? लैक्टाइड, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यू विल गेट अ लैक्टाइड, दो मॉलिक्यूल्स में से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? H2O बाहर निकल जाएगा। यू विल गेट लैक्टाइड। हाँ बेटा,
पहला हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन था, नेक्स्ट हमारा बेंजिल, मतलब ऑक्सीडाइज करने पे बेंजिल बना, फिर बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हुआ जिससे हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आया, और उसके बाद हमने लैक्टाइड फॉर्मेशन कर दिया। नहीं, अभी एक रिएक्शन बाकी है। बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब समझ गए ना? राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। हमने लिया RCOH, इसमें मैंने लिया ND3 हीट, नेक्स्ट हमने लिया KOH Br2 हीट। क्या देगा बच्चों? पहले स्टेप में क्या बनेगा गाइस? वेरी नाइस, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O ND2। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यहां से OH बाहर फेंका, यहां से D बाहर फेंका। हाँ है ना बच्चों? हीट दे रखा है तो हमने डायरेक्टली एलिमिनेशन कर दिया है। फाइन, क्लियर है यहां तक? अब दे रखा है KOH Br2 हीट, ये क्या करेगा बच्चों? गाइस OH हमारा अटैक करता है, हाँ है ना बच्चों? OH माइनस। डू यू रियलाइज जो अमीन में हाइड्रोजन आ रहे होते हैं वो कहां से आ रहे होते हैं? इससे आ रहे होते हैं, हाँ है ना बच्चों? जो अमीन में नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहे हैं? OH से, OH माइनस से, KOH से। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो RNH2 बनेगा, RD2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? RNH2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? समझ गए? गुड, क्लियर हो गया यहां तक? ये जो OH माइनस है ये बार बार ड्यूटेरियम लेके जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? जैसे पहले हमारा H2O बन रहा था, अब हमारा DOH बनेगा या DHO। क्लियर और नॉट? ये OH माइनस ये ड्यूटेरियम को लेके जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? जैसे H2O होता है ऐसे ये बनेगा, DOH इज व्हाट यू विल गेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैंने RCOH में इस बार मैंने डाला क्या? NH3 हीट, NH3 हीट, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने डाला KOD Br2 हीट। तो अब क्या होगा बच्चों? और RnD2 बनेगा। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। एक और रिएक्शन करते हैं गाइस। हाँ यही नाम है गाइस। ये हमारा क्या करता है, ध्यान से देखो। नहीं बेटा, SOCl2 लिया पहले हमने, क्या बनाएगा बच्चों ये? RC डबल बॉन्ड OCl। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, पहले मैं इसको दो ही स्टेप में लिखता हूं फिर मैं सिंगल स्टेप में कर दूंगा। फिर हमने लिया CH2N2। ओके गाइस, इससे हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड CHN2। CH2N2 से क्या है बनता है बच्चों? कार्बीन बनता है, फिर रिमेंबर। तो पहले पहले स्टेप में ये होगा और फिर तुम लोगे क्या बच्चों? वही बताता हूं, Ag2O, या तुम क्या यूज कर सकते हो? PT, Ag और Ag और Cu। इससे क्या बनता है बच्चों? यू गेट RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। एंड लास्ट स्टेप H2O डालने पे यू गेट RCH2COH। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है?
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मैकेनिज्म नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें इसे रटने के लिए कहने वाला हूँ। हाँ बेटा गैस फील ऑफ, देखो क्रक्स क्या है, क्रक्स क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। RCOH का बन गया RCH2COH, और ये CH2 कहां से आ रहा है बच्चों? कार्बीन से। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ बेटा क्या क्या है? कोई नहीं, याद करने का है, प्योरली याद करने का है, मैकेनिज्म पे जाओ ही मत। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? गाइस RCOH से हम क्या बना रहे हैं? RCH2COH। तो मैं तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दे रहा हूं, कैसे लिखा हुआ आएगा वो मैं बता रहा हूँ। COH है, पहले लिखा हुआ है SOCl2, नेक्स्ट CH2N2, और फिर हमें दे रखा है Ag2OH2O, हीट। क्या प्लॉट बनाओगे बच्चों? You will have this बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बच्चों बताओ। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा एकदम से एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तुम्हारा एसिड में। क्लियर है गाइस? स्टेप अप रिएक्शन हो गई तुम्हारी। बेटे इसमें तो ऐसे मान के चलो कि हमने जब H2O डाला तो यहाँ पे OH जोड़ दो, यहाँ पे H जोड़ दो, तो यही तो बनेगा। HOH ऐड किया है। हाँ बेटा बेटा ऐसे समझो, जो वाटर का डैक होगा वो कहाँ पे होगा? इस C पे हो जाएगा। अरे 1 सेक, इवेंट को बेटा यहाँ पे देखो, जब हम वाटर का डैक करवा रहे हैं तो हमारा जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? हाँ, नहीं पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव एक्चुअली सही पूछा जाए तो। वाटर का अटैक हो रहा है CO पे, तो क्या होगा बेटा? H2O अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? पहले हम यहाँ पे O- बना देंगे, फिर OH जोड़ देंगे। क्लियर है या नहीं? याद कर लो ना, झंझट ही खत्म। नहीं पहले मैंने बोला था। एनीवे गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? यू गॉट द आइडिया कि यहाँ पे जो H2 है उसका तो सिंपल तरीका ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे OH जोड़ो, यहाँ पे H जोड़ो, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? बेटे जहाँ पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा वहीं पे वाटर का अटैक होगा। प्लस डेल चार्ज कौन से कार्बन पे है? इस वाले कार्बन में प्लस डेल चार्ज ज्यादा होगा ना, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना जल्दी तुम्हारा अटैक होगा, और जो ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन से वो तो और ज्यादा खींचेगा। तुम CO का इफेक्ट देख रहे हो इस कार्बन पे, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन का इफेक्ट देखो इस कार्बन पे। प्लस डेल चार्ज तुम्हारा कार्बोनिल पे अटैक होगा बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? याद करने का है बेसिकली कि SOCl2 और CH2N2, नेक्स्ट स्टेप में Ag2OH2O, इसमें तुम्हारा एक कार्बन एक्स्ट्रा का एसिड बन रहा है। हाँ है ना बच्चों? गाइस बताओ, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। क्वेश्चंस? शांति गाइस, शांति। क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी हम कई करेंगे। रिफॉर्मेट्स की तो याद है बच्चों? सही बता रहा हूं, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। जब तुम हाँ हाँ बेटा, नहीं बच्चों आवाज नहीं, प्लीज फटाफट प्लॉट बनाते आओ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। क्या प्लॉट बनेगा यहाँ से बताना मुझे? कुछ ज्यादा जल्दी कर दी बेटा। हाँ हाँ ऑब्वियसली गलत है। अच्छा
हाँ बच्चों बताओ प्रॉड क्या बनेगा। तभी तो कह रहे हैं छोड़ के। बच्चों करो इसे, ये तुम्हें आते हैं, यू नो दीज क्वेश्चंस, डू इट, फटाफट करो बच्चों। हाँ बेटा कर क्या रही हो भाई ब्रो, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, बी आर जुड़ेगा, नेक्स्ट में क्या होगा, सी एन जुड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अरे ये ऑक्जेलिक ना है भाई, ये सक्सीनिक है। मैं बनाने वाला था इसमें डिस्टर्ब करिए इसका मतलब। और हीट में क्या होगा, अरे CO2 क्यों निकालोगे भाई, मुझे ये समझा दो। क्यों दिखा रहा है, क्यों क्यों से वो मेलोनिक में होता है CO2 बाहर निकलना, सक्सीनिक में वाटर बाहर निकलता है। बच्चों आवाज नहीं है। गाइस ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, तुम इनको घर जाके रिवाइज कर लेना, सुनते आओ। ये चीज समझ आई नहीं आई, पहले ब्रोमीन ब्रोमीन लगा, फिर हमारा ब्रोम, ये नहीं है कि नोटबुक बंद कर दो, ठीक है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन लगा, फिर CN लगा, फिर CN का COH हुआ, और फिर हीट करने पे सक्सीनिक एसिड में से वाटर बाहर निकलता है। हाँ है ना बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं गाइस, क्वेश्चन तो तुम्हें आते हैं, और ये क्वेश्चन सही पूछा जाए तो एसिड के तो ज्यादा है भी नहीं है। Br2, होल्ड ऑन सेक बच्चों प्लीज, आवाज नहीं। Br2, 2 Br2 FeBr3, दो ब्रोमीन लिए बच्चों, फिर 2 Br2 लिया है, फिर हमने लिया 2 Mg ईथर, CO2, H3O प्लस, KMNO4, H प्लस, क्या देगा बच्चों, हाँ बच्चों आवाज नहीं प्लीज, हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे थे। वेरी नाइस, कुछ ज्यादा ही स्पीड दिखाई बच्चे ने। नहीं नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। पहले दो ब्रोमीन लगाओगे, कहाँ कहाँ पे जोड़ोगे गाइस, एक और तो एक पैरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, बेटा पहले पैरा पे अटैक होता है, और पैरा के बाद ऑर्थो पे करवाएंगे। अब Mg इधर क्या करेगा, कार्बन आयन बनाएगा, CO2 से क्या होगा, COH बन जाएगा, मतलब CO माइनस बनेगा, फिर HCO प्लस करने पे COH बन जाएगा। ये बन गया गाइस तुम्हारा, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है। और फिर जब ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्काइल ग्रुप का वो भी COH बन जाएगा। हॉट एसिडिक KMNO4 उठाया नहीं उठाया बच्चों, ये लव COH, COH, ओ सॉरी COH and COH, got it or not guys, कहते थे मैंने पढ़ा है याद नहीं। कुछ नहीं बोलते। लिखवाया हुआ था एक, हाँ कोई ऐसी चीज है बड़े वो 3 OH थे, और वो भी डायरेक्टली, तुम रहने दो बच्चों। बच्चों आवाज नहीं है गाइस, देखो ये क्वेश्चन सीरियसली करो, तुम्हें आते हैं, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें आते हैं, जो नहीं आते थे वो मैंने पहले ही बता दिया था, तो प्लीज इन ऑल सीरियसनेस डू दिस क्वेश्चंस। अब क्या बनेगा बच्चों, NO2 कहां जुड़ेगा, पैरा पे, क्लोरीन कहां जुड़ेगा, पहले पे benzoin,
ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? NO2 को पैरा पे जोड़ा, क्लोरीन को ऑर्थो पे जोड़ दिया। फिर बच्चों आवाज नहीं प्लीज। हो गया, जितने जोक होने थे हो गए, अब इधर ध्यान दो। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? NO2 का अटैक पैरा पे हुआ, क्लोरीन का अटैक तुम्हारा ऑर्थो पे हुआ। मिथाइल ग्रुप जो एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया। अब KMNO4 क्या करेगा? Me का COH बना देगा। आर ग्रुप भी होती तो उसका भी सीओएच बनता था ना, अगर 3 डिग्री ना। हाँ बिल्कुल, R का उसने क्या बना देना है? COH। R 3 डिग्री नाउ। एक और क्वेश्चन ले रहे बच्चों। वी आर डिस्कसिंग अ कपल ऑफ क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे सीएल और एनओ2 की रिलेशन में चेंज क्यों नहीं हो सकती? यहाँ सीएल और एनओ2। बेटा देखो, पहला जो अटैक होगा वो पैरा पे होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से जो पहला जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा बनता है, और पैरा ऑक्यूपाई हो गया तो क्लोरीन का ऑप्शन नहीं है, वो ऑर्थो पे जाएगा। क्या देगा बच्चों ये? नाइस। पहले हमारा बना CH2Cl। हाँ है ना बच्चों? नेक्स्ट Mg डालने पे तुम्हारा क्या बना बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। CO2 से उससे तुम्हारा क्या बन जाएगा? COH। हाँ है ना बच्चों? So you will have CH2, COH, COH। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड। हर एक को क्लियर हो गया नहीं? राइट। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैंने यहाँ पे अगर मैं एक लेता Mg और CO2 तो क्या बनता बच्चों? एक Mg, ऊपर वाले पे COH और नीचे वाला Cl एज इट इज। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि तुम्हारा आसानी से बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये वाला या ये वाला? क्लियर है बच्चों? ऊपर वाला हम ब्रेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद अगर मैं ये आर्ट आइस्टर्ड रिएक्शन कर दूंगा तो हाँ क्या था? अच्छा, इसमें से हमारा यहाँ की जगह हाँ यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, जो मैं कंपाउंड बता रहा हूँ उसमें यहाँ पे Cl है, एक और CH2 जुड़ जाता। हाँ है ना बच्चों? RCH का वो RCH2COH बना देता है। तो एक और लेते हैं हम, नीचे वाले में भी CH2COH क्यों नहीं? थोड़ा सीएल बढ़ क्योंकि मैंने कहा है कि एक ही लिया है गाइस। इसको करो Cl2Fe, Br2Fe, Mg ether, CO2। हाँ बेटा एक एक ही लिया है मैंने। गाइस क्लोरीन कहाँ जुड़ा था? पैरा पे। ब्रोमीन कहाँ जुड़ा था? अब रिएक्शन में अगर मैं एक Mg इथर ले रहा हूं, ब्रोमीन वाला टूटेगा आसानी से, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस गॉट दिस और नॉट? हाँ बेटा। नहीं नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन और करवाने मुझे। यहां तक क्लियर हो गया गाइस? कर लिया नोट? ओके, दैट्स गुड।
क्वेश्चन गाइस, PHCONH2 दे रखा है हमें, CONH2 Me दे रखा है, CONH2 Cl दे रखा है। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन किस में सबसे जल्दी होगी? हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन सबसे जल्दी होगा ये, सेकंड नंबर पे होगा ये, थर्ड नंबर पे होगा ये बच्चों। डोनेटिंग ग्रुप बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिएक्शन जल्दी होगी। अच्छा तो ये नहीं नहीं थोड़ा जल्दी बताया। और एक काम करते हैं गाइस, आवाज नहीं अभी, एक और लेते हैं केस। आवाज नहीं बच्चों, अगर मैं इसमें दो और ऐड कर दूं, दो और ऐड कर देता हूं। एक मैंने लिया OMe CONH2 और एक मैंने लिया NO2। तो अब ऑर्डर क्या होगा? जाएगा और ओएनई मेरा फर्स्ट हो जाएगा। इज ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन सबसे जल्दी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अनदर क्वेश्चन, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो स्पीड बढ़ा देंगे, विड्रॉइंग ग्रुप स्पीड हटा देंगे, ये दोनों विड्रॉइंग है। हाँ ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। दो तीन क्वेश्चन और है इसी टाइप के। तो 6:30 हो गए सर। बच्चों आवाज नहीं। इज ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? वाटर इज अटैकिंग एज न्यूक्लियोफाइल। हाँ है ना बच्चों? PHCOOMe। बच्चों इनमें से कौन से में हाइड्रोलिसिस सबसे जल्दी होगा? नेक्स्ट, राइट एंड ये कैसे? प्लस जेल चार्ज, जितना ज्यादा प्लस जेल चार्ज CO पे उतनी जल्दी वाटर अटैक करेगा। हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे कार्बन में प्लस जेल चार्ज देख रहे हैं, उस पे वाटर अटैक कर रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, बताओ मुझे। क्लियर हो गया? गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। हाँ बेटा, 1 सेकेंड बच्चों। 1 सेकेंड, ये मैंने CL तो इसमें क्या है?
हाँ गाइस, अगेन सेम क्वेश्चन, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ बेटा, नहीं लगाएंगे हम, नहीं लगाएंगे। पहले पहला फिर और नहीं लगाएंगे सर, तो सेकंड और ही हो सर, इफेक्ट नहीं लगाएंगे। बेटा क्राउडिंग, एक तो से वो मत बोलो, वो वाला इफेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। आइडिया तुम क्राउडिंग की बात कर रहे हो, आई थिंक व्हाट यू मीन इज क्राउडिंग। हाँ तो क्राउडिंग इसमें हम ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे, दूर है, इट इज सफिशिएंटली दूर, यहाँ पे इजिली अटैक हो सकता है H2O का। हाँ बेटा, कर लिया नोट गाइस? नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बना लिया नहीं बना लिया ये? ओके गुड। एक और क्वेश्चन, मुझे बताओ PHCOCl और इनमें जल्दी रिएक्शन कौन शो करेगा? हम्म, इसमें जल्दी होगा, क्यों? ये हमारा रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, ये हमारा इंडक्टिव से कर रहा है, एंड एनीवे दिस इज स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसमें। जैसे हम एस्टर्स की बात नहीं कर रहे थे, सिमिलरली इसमें तुम्हारा एस्टर्स के टाइम पे जो हमने बात करी थी उसी पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ। ये हमारा स्टेबलाइजर, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो इसकी रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी लेस, ठीक है ना बच्चों? कहीं लिख लो, एलिफैटिक एसिड डेरिवेटिव्स are more reactive than aromatic acid derivatives. Clear or not guys? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। अब अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूं, हमें दे रखा है ये प्रोड बना SCO प्लस बताओ बच्चों। गाइस ये ऊपर वाले क्वेश्चन जितने भी हमने करे, मतलब ये दो तीन, ये देवर फॉर हाइड्रोलिसिस, ओके बच्चों, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इनमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं है? गुड, ये भी तुम समझ गए हो लास्ट जो मैंने बताया है? हाँ बेटा, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको छोड़ो, ये समझ ही गए हो तुम, और लिखने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा बताओ, इसका इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होगा इसका? गाइस ये हमारे पास है, यहाँ पे अल्फा पे हम COH लगा दें, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यही था ना बच्चों? हाँ है ना? गुड। अच्छा गाइस, यहाँ पे हमें एक चीज और दे रखी थी, समथिंग आई मिस टेलिंग यू। हाँ बेटा रुको, यहाँ पे हमारा एक प्रोड और बन रहा था, ETOH। क्लियर है? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। 1 सेकेंड बच्चों, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? 1 मिनट रुक जाओ बेटा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लगाना है तो 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हमें ETOH और दे रखा है बच्चों। हाँ बोलो गाइस, अब बोलो। यहाँ पे एक ETOH भी बन रहा है, हाँ बताओ। अगर हमें COH अगर अल्फा पे लगाना ही था तो H3O प्लस की जरूरत है इसमें, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे किसी चीज का हुआ ही नहीं।
नहीं, डू यू रियलाइज ये रिएक्शन तुम्हारी क्लीजन कंडेंसेशन है, पहले ये बताओ, ठीक है ना। हमें बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड के लिए डू यू रियलाइज हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे, मतलब ये हमारा ये जो प्रोड बन रहा है ये किससे बन रहा है, ये होना चाहिए था हमारे पास। हाँ है ना बच्चों, क्या बेटा, हाँ हाँ, तो क्लियर है बेटा, समझ आया नहीं आया बच्चों, यहां तक समझ गए, ये हमारा रह रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा ETOH है, तो एक काम करें, पहले ये देखो, ये जो COH है ये भी इसने भी पक्का क्या दिया होगा, मतलब ये COH बना होगा COET से। क्लियर है गाइस, हाँ है ना बच्चों, तो एक स्टेप और बैक जाते हैं, COOET और डबल बॉन्ड हो। क्लियर है बच्चों, अब एक स्टेप और रिवर्स में जाते हैं, ETOH हमें दे रखा था, तो यहां पे OET जोड़ो और यहां पे क्या जोड़ दो, H बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस, हाँ है ना, दोनों तुम्हारे सेम मॉलिक्यूल है, एक से मतलब एक टाइप के दो मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड के हमें दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, दूसरे को तुम देखोगे दूसरा भी यही है। समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज, बैकवर्ड जा रहे हैं, गॉट इट और नॉट, इसमें किसी भी बच्चों को कोई डाउट। पहले हमने बीटा कीटो एसिड बनाया कि यहाँ पे CO2 एलिमिनेट हो रहा था, फिर एसिड का हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया, कि एस्टर से हार्डलेसिस करने पे एसिड बनाए। ETOH जब हमने लिया तो यहाँ पे OET और यहाँ पे H बच्चों। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, हर एक बच्चे को क्लियर है गाइस, वेल वी आर डन विद द चैप्टर, ठीक है बच्चों।